Welcome to Imran Studio. My name is Sir Imran and today I will teach you glossary and question answer of second chapter. आज मैं आपको ग्लॉसरी पढ़ाने जा रहा हूं जो इम्तिहान के लिहाज से बहुत ही अहम है क्योंकि ज्यादातर जो सिनोनिम्स आएंगे वो इसी ग्लॉसरी से आएंगे। इसलिए अच्छी तैयारी के लिए पहले इस ग्लॉसरी को तैयार करें और इनके सिनोनिम्स मैंने चार दिए हैं, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। तो हर वर्ड के आपको उर्दू आनी चाहिए और उसके 4 सिनोनिम्स आगे आने चाहिए, ठीक है। तो हमारा पहला वर्ड है अफेक्शन। अफेक्शन मीन होता है मोहब्बत, प्यार। तो इसका फर्स्ट सिनोनिम आप लव लगाएं, दूसरा फॉन्डनेस, तीसरा वार्मथ, डिवोशन। दूसरा हमारा वर्ड है एवेन्यू जिसका मतलब होता है रास्ता, सड़क, जिसका सिनोनिम्स है पाथ, रूट, स्ट्रीट, रोड। तीसरा हमारा वर्ड है ब्लॉकेड जिसका मतलब होता है नाकाबंदी करना, रुकावट करना, जिसका सिनोनिम्स होगा एब्स्ट्रैक्शन, बैरिकेड, बैरियर, सीज। हमारा चौथा वर्ड है चांसलर। आला ओहदेदार जो होता है जिसे हम चांसलर, जैसे यूनिवर्सिटी के चांसलर्स होते हैं, सेम ये वही वर्ड है चांसलर, वाइस चांसलर जो वर्ड है, आला ओहदेदार। प्रीमियर, प्रेसिडेंट, चीफ, एग्जेक्टिव। डेप्लोर अफसोस करना, मुजम्मत करना। कंडेम, रेग्रेट, लेमेंट, डिनाउंस। डिसग्रांटेड वर्ड है डिसग्रांटेड, नाराज होना, खफा होना, नाखुश होना। डिससैटिस्फाइड, एनॉयड, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड। ये 4 सिनोनिम्स हैं, तो आपने चारों को याद करना है क्योंकि इनमें से कोई एक उधर आएगा तो आपने उस पे फिर टिक लगाना है। हमारा अगला वर्ड है एक्सप्लॉइट, फायदा उठाना, इस्तेहसाल करना, जिसका सिनोनिम्स होगा यूटिलाइज, अब्यूज, टेक एडवांटेज, कैपिटलाइज। नेक्स्ट वर्ड है हॉलोकास्ट, बड़ी तबाही पे कत्लेआम करना। मैस्कर्स, जीनोसाइड, स्लॉटर, कार्नेज। अगला वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मौजूदा ओहदेदार, लाजमी, मौजूद। करंट, सिटिंग, प्रेजेंट, ऑक्युपाइंग। अगला वर्ड है सेल्फलेसली, बेलौस तरीके से, बेगर्जी से। ग्रेशियसली, जेनरसली, काइंडली, अनसेल्फिशली। हमारा लास्ट वर्ड है ग्लॉसरी का विलिजेंस, होशियारी से, चौकसपन, निगरानी से। वॉचफुलनेस, अलर्टनेस, कॉशन, अवेयरनेस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम अब चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। लिसन टू मी केयरफुली। हाउ डज कायदे आजम डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट केम विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान? अब जो कायदे आजम पाकिस्तान की आजादी के साथ आने वाली जो तब्दीली है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किस तरह बयान करते हैं? वाई डज ही स्ट्रेस, वो क्यों जोर देते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्प्लीकेशन, इसके नताइज को समझने पर क्यों जोर देते हैं? तो इसका आंसर जरा देखें। कायदे आजम डिस्क्राइब्स इंडिपेंडेंस एज अ ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ अ नेशन। कायदे आजम आजादी को कौम की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली करार देते हैं। He says that we have become the masters of our own destiny now. वो कहते हैं कि अब हम अपनी तकदीर के मास्टर्स बन चुके हैं, मालिक बन चुके हैं। He stresses, वो जोर देते हैं, he stresses the need to understand our new responsibilities and challenge. अब हमारी जो नई जिम्मेदारियां हैं और हमारे जो नए चैलेंज हैं उनको समझने पर स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं कि हमारी कौन कौन सी अब जिम्मेदारियां हैं। विदाउट दिस अंडरस्टैंडिंग, इसको समझे बगैर, वी कैन नॉट प्रोग्रेस एज अ नेशन, हम बतौर कौम तरक्की नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 देखें।
Discuss the contrast he draws between the militant spirit of pre-independence days and the constructive spirit required in a sovereign state. दो किस्म की स्पिरिट इधर बयान की गई है. मिलिटेंट स्पिरिट एक जहादी जज्बा होता है जो लड़ने वाला जज्बा होता है. दूसरी स्पिरिट है कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट जो तामीरी स्पिरिट होती है. इन दोनों पे बहस करें. व्हाई इज द लेटर मोर चैलेंजिंग? दूसरा जज्बा ज्यादा मुश्किल क्यों है? दूसरा जज्बा कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट वाला जज्बा ज्यादा मुश्किल क्यों है? इसका आंसर सुने. बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले, द स्ट्रगल वॉज टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन एंड गेन फ्रीडम. आफ्टर इंडिपेंडेंस द रियल चैलेंज इज टू बिल्ड द नेशन विद द हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. कंस्ट्रक्टिव वर्क रिक्वायर. कंस्ट्रक्टिव वर्क में किस चीज की जरूरत होती है? पेशेंस, सब्र की जरूरत होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जिम्मेदारी की जरूरत होती है. एंड कॉपरेशन और तावन की जरूरत होती है. दिस इज मोर डिफिकल्ट. ये जज्बा ज्यादा मुश्किल है देन फाइटिंग फॉर फ्रीडम. आजादी के लिए लड़ने से ये जज्बा ज्यादा मुश्किल है. कौन सा जज्बा? जो मैंने अभी आपको बताया है, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट वाला. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं. लिसन टू मी. डिस्कस हाउ टू ऑफ द स्पीकर्स मेन आइडियाज, यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस इंटरेक्ट विद वन एनदर. मुकर्रर के दो ख्यालात हैं, नौजवान की जिम्मेदारी और इक्तिसादी खुद इन्हसारी. इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस को कहते हैं इक्तिसादी खुद इन्हसारी. जब इंसान खुद कमाने के काबिल हो जाता है, जब उसका खुद का बिजनेस होता है. किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं. यूज द लीस्ट टू टेक्सचुअल रेफरेंसेस. दो रेफरेंस दें, दो हवाला जात कम से कम इस चैप्टर से दें. तो इसका आंसर सुने. द स्पीकर सेज यूथ मस्ट वर्क हार्ड, कि नौजवानों को सख्त मेहनत करनी चाहिए टू मेक पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए. ही आल्सो सेज दैट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज एसेंशियल फॉर ट्रू फ्रीडम. व्हेन यूथ फुलफिल देयर ड्यूटीज, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस बिकम्स पॉसिबल. जब नौजवान अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं तो इक्तिसादी खुद इन्हिसारी मुमकिन हो जाती है. बोथ आइडियाज सपोर्ट द मेन मैसेज. जो उनका मेन मैसेज है, ये आइडियाज उसको सपोर्ट करते हैं. बिल्डिंग स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान. क्वेश्चन नंबर 4. लिसन टू मी केयरफुली. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीकर क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम. कायदे आजम ने पुराने तालीमी निजाम पर क्यों क्रिटिसिज्म किया, तनकीद की है. व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग डिड इट क्रिएट इन स्टूडेंट्स. और ये निजाम तलबा में किस किस्म की सोच को पैदा करता है. आंसर इसका देखिए. कायदे आजम सैड दैट द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम वाज नॉट गुड, कि जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं था. इट मेड स्टूडेंट्स, ये तालिब इल्म को बना देता था ओनली अबाउट गेटिंग जॉब, कि वो सिर्फ जॉब हासिल करना चाहता था. नॉट अबाउट बिकमिंग लीडर्स, ना वो अजीम लीडर बन सकता था और ग्रेट थिंकर, ना कोई अजीम वो मुफक्कर बन सकता था. Students thought that getting a government job was the biggest success. अगर आज भी और उस जमाने में भी कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेता है तो उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती थी. This way of thinking stopped them for using their creativity and becoming self-reliant, independent. तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का. Why does Qaeda-ism stop students from only running after government jobs? What problems can happen because of this? कायदे-आज़म तलबा को सिर्फ सरकारी नौकरियां हासिल करने से क्यों रोकते हैं. इस सोच से क्या मसाइल पैदा होते हैं कि बस मैंने गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, अपना बिजनेस कोई नहीं करना. तो इस तरह की सोच से कौन से प्रॉब्लम्स वाकई होते हैं, कायदे-आज़म बता रहे हैं. कायदे-आज़म says that not all students can get government jobs. अब सारे स्टूडेंट्स तो गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर सकते. इफ दे फेल, अगर वो नाकाम हो जाता है कोई भी स्टूडेंट, दे बिकम होपलेस, तो वो नाउमीद हो जाते हैं. एंड लूज कॉन्फिडेंस, और अपने कॉन्फिडेंस को, एतमाद को खो देते हैं.
He tells youth to try other fields. वो कहते हैं कि दूसरी फील्ड्स भी हैं लाइक बिजनेस, ट्रेड एंड बैंक्स, इनमें जाएं आप. दिस वे दे कैन बिल्ड अ गुड फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स. इस तरह उनका खुद का फ्यूचर भी अच्छा होगा और उनके कंट्री का भी अच्छा होगा, मुल्क का भी अच्छा होगा. क्वेश्चन नंबर 6 आई एम गोइंग टू रीड. लिसन टू मी केयरफुली. व्हाट डज कायद-ए-आज़म मीन व्हेन ही सेज फ्रीडम डज नॉट मीन लाइसेंस? एक्सप्लेन सिंपली. जब कायद-ए-आज़म कहते हैं कि आजादी का मतलब लगामी नहीं, तो इसका क्या मतलब है, आसान अल्फाज में समझाएं. तो कायद-ए-आज़म सेज दैट फ्रीडम डज नॉट मीन डूइंग व्हाटएवर यू वांट. जो आपका दिल करे वो करते रहें, ये आजादी का मतलब नहीं है. True freedom comes with responsibility. People should use their freedom in the way that does not harm others. दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना. Or the country. Freedom should be used carefully and with respect. Question number 7, second last question of this chapter. How does responsible citizenship connect with self-reliance and different careers? जिम्मेदार शहरी होने का खुद इन्हिसारी और मुख्तलिफ पेशों से क्या तल्लुक है? हाउ डज कायद-ए-आज़म एक्सप्लेन दिस इन हिज स्पीच? कायद-ए-आज़म अपनी तकरीर में किस तरह इस बात की वजाहत करते हैं, बताएं. कायद-ए-आज़म सेज दैट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स आर दोज. जिम्मेदार शहरी वही होते हैं हु वर्क हार्ड, जो मेहनत करते हैं, एंड डिपेंड ऑन देमसेल्व्स, और अपने आप पे इन्हिसार करते हैं. ही टेल्स यू टू स्टडी एंड थिंक अबाउट द करियर्स लाइक बिजनेस, trade and law, and not just government jobs. Responsible people help their country grow. They should stand on their own feet. उन्हें अपने कदमों पे खड़ा होना चाहिए and make the nation strong, और इससे अपनी कौम को ताकतवर बनाना चाहिए. Last question of this chapter. How does the speaker argument about government jobs develop in the speech? How does it support the bigger message of nation building? तकरीर में सरकारी नौकरियों के बारे में कायद-ए-आज़म का ख्याल कैसे बढ़ता है, ये कौम की तरक्की के बड़े पैगाम में कैसे मदद करता है? In his speech, कायद-ए-आज़म says the youth should not only think about government job, कि नौजवानों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं सोचना चाहिए. आजकल तो बहुत ज्यादा प्रोफेशंस आ चुके हैं, बहुत और फील्ड्स आ चुके हैं, जैसे फ्रीलांसिंग है, इंटरनेट पे बहुत सारी जॉब्स मिल रही हैं. He tells them to work in many other fields to make the country stronger. This idea helps in building the nation because when people work in different areas, जब लोग दूसरे एरियाज में काम करते हैं, द कंट्री ग्रोज फास्टर, तो मुल्क तेजी से तरक्की करता है. ही वॉन्ट्स द यूथ टू बी एक्टिव. वो चाहते हैं कि हमारे नौजवान एक्टिव हों, इंडिपेंडेंट हों, खुद मुख्तियार हों, एंड यूजफुल फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए मुफीद बने, एक सूदमंद साबित हों. तो नाउ ये हमारे जो तमाम क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं. At the end of the video, I will request you to subscribe my channel, share it with your friends.